हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड की कुछ डेफिनेशंस और उनके द्वारा दिए हुए एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं एक्सियोम्स, पोस्टुलेट और डेफिनेशंस को यूज करते हुए सॉल्व करने वाले हैं इस चैप्टर की जो एक अकेली एक्सरसाइज है, विच इज एक्सरसाइज 5.1 उसको। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन अ स्टेटमेंट Which of the following statements are true and which one are false? Give reason for your answers. हमारे पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। तो बात करते हैं हम सबसे पहली स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से खाली एक ही लाइन पास हो सकती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी भी एक पॉइंट की स्पेस में बात करते हो तो उस पॉइंट से पास होने वाली आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हो। सो द आंसर इज फॉल्स एंड द रीजन इज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में वी हैव देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब क्या है, अब हमारे पास में दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। Let's say this is point A, this is point B. अब उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि A से B से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। और ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि किसी भी स्पेस में अगर कोई दो पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट को टच करके निकलने वाली लाइन केवल और केवल एक ही पॉसिबल है। सो देयर इज ओनली वन लाइन विच कैन पास थ्रू एनी टू गिवन पॉइंट्स इन स्पेस। सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Now let's move to statement number 3. Statement number 3 है a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. एक लाइन है जिसको हमने क्या करा है, टर्मिनेट कर दिया है दोनों कॉर्नर्स पे। इसको हम दोनों साइड में इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप B को अगर आप यहां से एक्सटेंड करना चालू करो तो यू कैन टेक इट वेयर एवर यू वांट। जहां तक आपकी नोटबुक की रीच है आप वहां तक ले जा सकते हो। डेफिनेटली आपकी नोटबुक तो खत्म हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी टर्मिनेट हो गई। अगर एक्चुअली में और स्पेस होता है, बी कैन एक्चुअली बी ड्रैग्ड अप टू इंफिनिटी, एंड सेम इज द केस विथ ए। सो यस, दिस पॉइंट इज ट्रू। अ लाइन व्हिच इज टर्मिनेटेड एट टू एंड्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी ऑन बोथ द साइड्स। अब बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे के इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होगी, एंड द आंसर इज ट्रू। बिल्कुल होगी। क्यों? अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे के इक्वल है तो दैट मींस वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर रहे हैं दैट मींस कि उनका एरिया सेम है, और अगर किन्हीं दो सर्कल्स का एरिया सेम है तो उन दोनों सर्कल्स की रेडियस भी सेम ही होगी। एंड फाइनली पार्ट 5 इन फिगर 5.9, ये जो फिगर यहां दिया हुआ है, इफ AP इज इक्वल टू BQ, अगर AP PQ के इक्वल है और PQ XY के इक्वल है, सो AP इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY, देन AB इज इक्वल टू XY। तो हम ये कह रहे हैं कि उस केस में ये जो AB है ये भी XY के इक्वल होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्यों? क्योंकि यूक्लिड का पहला एक्सियोम हमें यही कहता है कि अगर कोई दो चीजें सेम चीज के इक्वल हैं तो वो दो चीजें एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। सो दैट इज व्हाई द आंसर टू पार्ट 5 is true. So this was how you can solve question number 1. Now let's talk about question number 2. So question number 2 में we are again given a statement. Give definitions for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? अब यहां पर हमको 5 अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर। हमें इन सब की डेफिनेशंस देनी है। उससे पहले हमें ये बताना है कि क्या ऐसी कोई और भी टर्म्स है जो हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी जिससे हम इन टर्म्स को डिफाइन कर पाए। बिल्कुल, चाहे आप पैरेलल लाइंस की बात करो, चाहे आप परपेंडिकुलर लाइंस की बात करो, लाइन सेगमेंट की बात करो, रेडियस की बात करो, स्क्वायर की बात करो, इन सबको कंस्ट्रक्ट करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। 1, दैट इज सबसे पहले तो चाहिए वो पेपर, वो प्लेन जिसके ऊपर आप इन चीजों को ड्रॉ करोगे। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू एक्सप्लेन इज प्लेन। व्हाट इज अ प्लेन? सेकंड, इस प्लेन के ऊपर जो सबसे छोटी यूनिट जो कि आप ड्रॉ कर सकते हो दैट इज अ डॉट, यानी कि पॉइंट। एंड द थर्ड थिंग,
पॉइंट बना लिया, प्लेन हमारे पास है, अब उस पॉइंट को यूज करते हुए हमें बनानी पड़ेंगी लाइंस, जिन लाइन से ही पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और इन सब का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सो थर्ड थिंग इज लाइन। सो आर देयर एनी अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? यस, वी फर्स्ट नीड टू डिफाइन व्हाट इज अ प्लेन, व्हाट इज अ पॉइंट एंड व्हाट इज अ लाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेन। व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन इज अ सरफेस जिसपे हम एक ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो और प्लेन को डिफाइन करने का यूक्लिड की टर्म्स में ये तरीका होता है कि देयर आर मल्टीपल, आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि यू हैव मल्टीपल लाइंस व्हिच आर स्टैक्ड वन अपॉन द अदर। एक लाइन बनाई, उस लाइन के ऊपर एक और लाइन बनाई, एक और लाइन बनाई, और ऐसे करके आप उसको बड़ा करते गए। तो ऐसे में जो पर्टिकुलर सरफेस बनेगा, दैट सरफेस इज नथिंग बट अ प्लेन। सेकेंड, पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज अ डॉट on a plane. It is dimensionless. पॉइंट कुछ भी नहीं होता, पॉइंट एक डॉट है, एक डायमेंशनलेस डॉट है। डायमेंशनलेस डॉट होने का मतलब ना तो उसकी कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है, ना हाइट है, बस वो एक खाली एक सिंगल पॉइंट है। एंड इट कैन नॉट बी पार्टेड। अगर हम यूक्लिड के एक्सियोम पे ध्यान दें, अ पॉइंट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी पार्टेड, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे छोटी यूनिट है ज्योमेट्री की। एंड द थर्ड, लाइन। व्हाट इज अ लाइन? अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स को एक के बाद में एक स्टैक करते जाएं तो जो फिगर बनेगा, दैट फिगर इज नथिंग बट अ लाइन। सो मल्टीपल पॉइंट्स स्टैक्ड स्ट्रेट। अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स को एक के बाद एक ऐसे स्टैक करते जाएं बिल्कुल स्ट्रेट, तो व्हाट वी विल गेट इज अ लाइन। सो दिस इज अ लाइन। अब इनके बेसिस पे हमें इन बाकी टर्म्स को भी डिफाइन करना है, विच इज प्रीटी इजी। क्यों? क्योंकि जैसे पहली डेफिनेशन की हम बात करें, पैरेलल लाइंस। व्हाट इज अ पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइंस आर बेसिकली टू लाइंस विच ट्रेवल वन बिलो द अदर अप टू इंफिनिटी, दे नेवर इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो एक के नीचे एक चलती रहती हैं और वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या दोगे? लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट। सिमिलरली परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस होंगी, टू लाइंस विच इंटरसेक्ट राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस है। लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड्स को टर्मिनेट कर दिया गया हो, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को ज्वाइन करता हो, उसकी लेंथ इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एंड फाइनली स्क्वायर, स्क्वायर इज नथिंग बट फोर लाइंस कनेक्टेड टू ईच अदर इन राइट एंगल्स। हर एक लाइन, जैसे ये पहली लाइन बनाई, राइट एंगल बनाया, ये दूसरी लाइन बनाई, राइट एंगल बनाया तीसरी, और राइट एंगल बनाया चौथी। सो द स्क्वायर विच इज फॉर्म्ड, द फिगर विच इज फॉर्म्ड, दैट इज नथिंग बट अ स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर सकते हो। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में वी आर गिवन, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। नंबर 1, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कोई दो पॉइंट है स्पेस में ए और बी, इनके बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। ये तो है पहला पोस्टुलेट। दूसरा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ऐसे कम से कम 3 पॉइंट स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेम लाइन पे नहीं होते। अब पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन इज, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। यहां पे भी वही अनडिफाइंड टर्म्स है कि प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, तो हम प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प लेके उनकी डेफिनेशंस मेंशन कर सकते हैं। पार्ट 2, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, ये हमने कर लिया है। एंड पार्ट 2, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? नहीं।
और इसलिए नहीं क्योंकि इन पोस्टुलेट्स में हमें पूरी जो बात है वो नहीं बताई गई है। जैसे कि पोस्टुलेट नंबर 1 में वी आर टोल्ड दैट पॉइंट C given to distinct point A and B there exists a third point C which is in between A and B। अब ये पॉइंट C A and B के बीच में तो डेफिनेटली बन सकता है, लेकिन ये कहां होगा? क्या ये A और B के बीच के लाइन सेगमेंट पे होगा? A और B से ऊपर होगा? मतलब ये यहां भी हो सकता है, देन 2 इट इज करेक्ट, यहां भी करेक्ट है, यहां भी करेक्ट है, यहां भी करेक्ट है। इन सारे केसेस में ये पॉइंट C A और B के बीच में। तो दैट इज व्हाई वी आर नॉट क्लियर ऑफ द सिचुएशन एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट are these postulate consistent? So we are not sure about the consistency of these particular postulates. Similarly, second postulate में there exist at least 3 points that are not on the same line। बिल्कुल ऐसे कम से कम 3 पॉइंट नहीं, there are infinite number of possible pair of 3 points जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे। जैसे मैंने ये 3 पॉइंट बना दिए A B C, अब इन तीनों को आप एक ही लाइन पे नहीं लेकर आ सकते हो किसी भी तरीके से। हाँ, ये जरूर है कि अगर मैं कोई 3 पॉइंट ऐसे बना रहा हूं लाइक वन आफ्टर द अदर, तो डेफिनेटली दे कैन बी जॉइंड विद अ लाइन सेगमेंट। सो इस पर्टिकुलर केस में भी जो पोस्टुलेट है वो कंसिस्टेंट नहीं है। डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? नो, क्योंकि ये पोस्टुलेट्स खुद ही अपने आप में कंसिस्टेंट नहीं है, दैट इज व्हाई दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। अगर हमें इसको कंपेयर करना भी हो तो हम इसको यूक्लिड के एक्सियोम से कंपेयर करेंगे, पोस्टुलेट से नहीं। सो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।